अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक लंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कल की वीडियो को रिपीट करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ तरीके आप लोगों को बताए थे। तो उसका इशारा तो मैंने दे दिया था, लेकिन बाद में मुझे ख़्याल आया कि हो सकता है मेरे व्यूवर्स को उस बात की पूरी तरह समझ ना आई हो और उनका कहीं नुकसान ना हो जाए। और ख़ास तौर पे जो नए शौकीन हैं, उनके साथ इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और कहीं वो मिसगाइड ना हो जाएं तो उनका कहीं नुकसान ना हो जाए। तो बात कुछ ये थी कि अक्सर तीतर अंडे इधर उधर कर देते हैं, घोंसले को ख़राब कर देते हैं और फिर अंडे तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो उसका तरीका, उनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप अंडों को उठाते रहें या किस तरह महफूज करते रहें। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि अगर आप अंडों को उठाते रहेंगे तो जो आपकी मादा है वो हो सकता है कुड़ाक ना बैठे। तो ये मसला भी आपके साथ हो सकता है। तो उससे कैसे बचना है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उसका तरीका आप देख लें कि उसका मतलब कैसे बचना है। उसमें आपको मैं मुख्तसर तरीके से बता देता हूं कि आपने एक तो जो घोंसला बनाना है उसमें मिट्टी से परहेज़ करें। ऐसे तीतर जो कि अंडे तोड़ते हैं, मतलब कि आपको ख़तरा, जो कि प्रॉपर तोड़ते हैं उनका तो कोई हल नहीं है भाई। आप लाख इलाज कर लें, कैल्शियम की उनको गोलियां दे दें, दवाई दे दें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि अंडे तोड़ने वाली मादा का 100% हल। वो वीडियो आप देख के अगर वो तरीका करते हैं तो उसके बाद ही आप बच सकते हैं। लेकिन आपने इस तरह का घोंसला तिनके वगैरह डाल के लगा देना है ताकि इनको मिट्टी ना मिले। असल में होता ये है कि ये मिट्टी में खेलना चाहते हैं तो अंडे पड़े होते हैं, तो ये मिट्टी में ना उन अंडों को ख़राब कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ना ये फिर इनको चस्का सा पड़ जाता है, आदत सी पड़ जाती है इनको ना अंडे तोड़ने की। जिस तरह ये मेरे तीतर को आदत सी पड़ गई है बंदे के साथ लड़ने की। जब भी बंदा नज़दीक जाता है तो ये लड़ता है, और इसकी आदत मैंने आपकी आंखों के सामने ही ख़त्म कर दी है। तो इसको अब ये आदत जो थी इसकी ख़त्म हो गई। अभी देख रहे थे आप किस तरह लड़ रहा था मेरे साथ, और अब देखें किस तरह सहमा हुआ है। और अभी इसके मैं नज़दीक जाता हूँ तो फिर क्या करता है देखते हैं। अब ये दूर भागने की कोशिश कर, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ट्रिक आपको इस्तेमाल करना पड़ती है। आप ट्रिक करके ही उन नुकसान से बच सकते हो। लेकिन जो लोग इलाज आपको बताते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का इलाज हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता। तो आप दोस्तों को मैं बता रहा था कि आपको जो सबसे बड़ा मसला पेश आएगा, आप अंडे तो मादा से किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे, लेकिन उनसे बच्चे निकलवाना फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। देखें, अगर आपका नर अंडे तोड़ता है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप नर को पिंजरे में बंद कर दिया करें, और जब आपकी मादा अंडा दे दे तो उसके बाद उन अंडों को ढांप दिया करें, चाहे वही पिंजरा उसके ऊपर रख दें या जो भी करें, उनको ढांप दिया करें और फिर तीतर को छोड़ दिया करें। और जब आपको लगे कि अब मादा का अंडे देने का टाइम आया है, बेशक आप सुबह ही बंद करके चले जाएं। अगर आपने कहीं जाना होता है दफ्तर में या किसी जगह या किसी मसले के लिए आपने जाना होता है, तो आप सुबह से ही तीतर को आधा घंटा पौना घंटा दे दें, उसके बाद बेशक बंद करके चले जाएं। अगर एक दिन तीतर क्रॉस ना भी करे तो इससे कोई इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। फिर आप जब भी घर वापस आएँ तो फिर आपने देख लेना है कि मादा ने अंडा दे दिया है, तो फिर अंडों को ढाँप के फिर तीतर को छोड़ देना है। अच्छा, ये तो मसला हो गया अगर आपका तीतर अंडे तोड़ता है। लेकिन अगर मादा तोड़ती है तो जो ज़्यादा तोड़ती हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, उनका हल नहीं है। लेकिन जो एक देखेंगे कि मादा ने अंडा दे दिया, 2 घंटे या 3 घंटे तक आप देखते रहे कि अंडा पड़ा है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपने देखा तो अंडा टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मादा को लत पड़ रही है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक तो इस तरह की कोशिश करें कि उनके जो अंडे देने की जगह है वो इस तरह की बना दें ताकि तीतर के लिए आना जाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो, मतलब कि वो आसानी से उधर ना जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे तीतर भी इसी तरह कर रहे थे। तो अब इसकी मैंने ईंटें लगा दी हैं, ऊपर मैंने पिंजरा रख दिया और ये साइड पे दरवाज़ा है पिंजरे का, यानी तीतर यहाँ पे आना
ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, फिर नीचे उतर के अंडे की तरफ जाना। साफ ज़हर इतनी मुशक्क़त वही तीतर ही करेंगे जिनको अंडे तोड़ने की ज़्यादा आदत हो, या फिर मादा को जब अंडा तंग आता है तो वो फिर इस किस्म के मुश्किल मराइल जो हैं वो भी, मुश्किल मनाजिल जो हैं वो भी तय करती हुई अंडे की तरफ पहुंच जाती है, क्योंकि उस वक्त उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तलखी होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल कर लें, या ऊंचा कर थोड़ा सा ना, इस जगह को ऊंचा बना लें ताकि आम रूटीन में ये तीतर इधर घूमते रहें, फिरते रहें, लेकिन आम रूटीन में इनके लिए इधर अंडे की तरफ आना इतना आसान ना हो। और कोशिश ये करें कि खुडा आप जितना भी खुला बनाएंगे, जितना भी बड़ा बनाएंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि ये देखें, ये अंडे पड़े हैं और ये इस पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तो इसी खुडे में अगर देखें तो दूसरा पिंजरा है और इसमें एक अंडा भी दिया हुआ है मादी ने। तो पहले जितने भी अंडे थे, पहले एक दो दफ़ा इसने अंडा तोड़ा तो मुझे मैंने कल भी बताया था कि फिर इस पर मुझे यकीन नहीं रहा। तो फिर इस तरह क्या है कि मैं अंडे उठा के इधर ही महफूज करता रहता हूँ, इस पिंजरे में, यानी इसी ही खुडे में रखता रहता हूँ। तो आज जो है मुझे ये लग रहा है कि शायद मादा अंडा नहीं तोड़ेगी, तो इसलिए तजर्बे के तौर पे मैंने रख दिया है कि क्या करते हैं, अंडा तोड़ती है या नहीं तोड़ती, या फिर उस जगह को ख़राब करती है या नहीं करती। चलो अगर एक आध अंडा ख़राब भी हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन तजर्बा हो जाएगा। अगर ये दोबारा इस किस्म की हरकत करती है तो मुझे अंडे मजबूरन उठाना पड़ेंगे। तो मेरे पास तो काफ़ी सिस्टम है। अब आते हैं जो असल मतलब जो मसला आपके साथ पेश आएगा उसकी तरफ। अगर भाई आपकी मादा अंडे तोड़ देती है तो फिर तो आप उसको अंडों पे नहीं बिठा सकते, आपकी मजबूरी है। तो मेरे वो भाई जो देहातों में रहते हैं वो एक छोटा सा इनक्यूबेटर बना लें। ये देखें, ये एक छोटा सा डब्बा है, मेरा अपना बना हुआ है, ये साथ आईसी किट है। और ये भी आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें 12W09 के नाम से, ये कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी आप इनक्यूबेटर बनवा सकते हैं। छोटा सा इनक्यूबेटर भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों के पास बिजली नहीं है तो वो बैटरी पे चला के इसको छोटा सा इनक्यूबेटर इस तरह का, जिस तरह का मैंने बनाया हुआ है, वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर जिस दोस्तों के हाँ बिजली है तो फिर आप बड़ा इनक्यूबेटर भी बनवा सकते हो, जिस तरह का ये मेरे पास पड़ा है। तो इसमें तो खैर काफ़ी अंडे आ जाते हैं, आप इससे बच्चे निकलवा सकते हो। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला आपको पेश आएगा, बच्चे भी निकल आएंगे, अंडों से बाहर बच्चे निकल आएंगे, लेकिन उसके बाद जो बच्चों को पालना है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए या तो आपको ब्रीडर बनाना पड़ेगा या फिर इस तरह का कोई देसी तीतर आपको लेना पड़ेगा जो कि मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चे पाल सके। ये देखें, ये बच्चे हैं और ये बड़े बच्चे हैं, यानी इस तीतर के साथ जो भी बच्चे आप छोड़ दोगे, पाल दोगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, आगे भी मैं आपको समझाता हूँ। जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप छोटी मुर्गी लें, उसको कुड़ाक पे बिठाएं। कुड़ाक पे बिठाने के बाद आप अपनी मादा के जो अंडे हैं, तीतर मादा के, वो इसके नीचे रख दें, इससे बच्चे निकलवाएं। तो बच्चे निकलवाने के बाद फिर ये मुर्गी पाल भी सकती है। अभी देखें ये कितना छोटा बच्चा है, तो ये भी मुर्गी के नीचे ही निकला हुआ है। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो ये बच्चे हैं, इसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो इस मुर्गी की भी सेफ्ट है। जब ये बच्चे अपने नीचे, इसके तीतर के बच्चे निकलेंगे तो फिर बहुत कम मुर्गियाँ हैं जो दूसरे बच्चों को मारेंगी, लेकिन जो ज़्यादातर है वो आप जिस तीतर के बच्चे भी, जिस साइज़ के भी इसके साथ छोड़ दोगे रात को, तो ये उनको साथ लगा लेगी और नहीं मारेगी। तो इस पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। जो दोस्त मुझे मेरे तमाम वीडियोस को देखते हैं वो तो उन्होंने कभी मुझसे सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि इस मसले का हल क्या है, वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन जो नए दोस्त हैं जिन्होंने नहीं वीडियो देखी, तो उनके लिए ये है कि भाई अगर आपने तीतर से ब्रीड लेनी है तो बहुत कम पेयर ऐसे होते हैं जो मसला पैदा नहीं करते। आपको कहीं ना कहीं मसला जो है वो आपके साथ पेश आएगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप मुर्गी ले लें जब भी तीतर का सीज़न स्टार्ट होता है, और एक मुर्गा ले लें, अंडे दे दें। जब ये अंडे दे दें तो फिर आप मादा जब मुर्गी जब कुड़ाक बैठ जाए तो आप उसके अंडे जो हैं इधर उधर कर दें, कोई एक दो थोड़ा सा तोड़ के या ख़राब करके रख दें मुर्गी के नीचे, ताकि बच्चा ना निकले उससे, या कोई कबूतर का या किसी चीज़ का अंडा उसके नीचे, या प्लास्टिक के अंडे इसके नीचे रख दें ताकि ये मसरूफ़ रहे। और यूँ ही आपके तीतर अंडे दें
और वो इस किस्म की हरकत करें तो आप फौरी तौर पे अंडे उठाते रहें और जब आपको लगे कि इसका क्लच पूरा हो गया, झोली पूरी हो गई, तो वो सारे अंडे उठा के आपने मुर्गी के नीचे रख देने हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सारे अंडे ही इकट्ठे रखने, एक इस तरह नहीं करना कि आज 2 रख दिए फिर 4 फिर 6, इस तरह, क्योंकि उसका बच्चे तो निकल आएंगे लेकिन वो फिर आगे पीछे बच्चे निकलेंगे और फिर आपके साथ मसला हो जाएगा। तो इसका चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। मुर्गी आपके पास अगर नहीं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप मुर्गी नहीं रख सकते, तो उसके बाद जो है अपना इनक्यूबेटर ले लें, इनक्यूबेटर या फिर तीतर ले लें। तो इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तभी आपको इस मसले से आप बच सकेंगे, क्योंकि कुछ मादियाँ कुड़क बैठती नहीं हैं, कुछ अंडे तोड़ देती हैं, कुछ आधे बच्चे निकाल के उठ जाती हैं, तो ये काफ़ी मसाइल होते हैं, आपकी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें मेरे भाई कि आपके पास उसका मुतबादिल होना चाहिए। अगर एक चीज़ इस किस्म का कोई मसला आता है तो उसका मुतबादिल आपके पास होना चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।